श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री दुर्गा सप्तशती। भगवती स्तुति। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज ज्वालाभाम सद्रत्न वन कर कुंडल हार भूषाम दिव्या उद्धौर्जित सुनील सहस्त्रहस्ताम रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीम परिशाम प्रातर नमामि महिषासुरचंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दैत विनाश दक्षाम बहुंद्र रुद्र मुनि मोहन शील लीलाम चंडीम समस्त सुरमूर्तिम अनेक रूपाम प्रातर भजामि भजताम विलास धात्रीम समस्त जगताम दुरिता पहंत्रिम संसार बंधन विमोचन हेतु भूताम मायाम पराम समाधि गम्य परस्य विष्णु। श्री हरि। ओम श्री दुर्गाय नमः। या श्री स्वयं स्वरूपीनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पाप आत्मनाम कृत धियाम हृदयसु बुद्धि सदा सताम कुलजन प्रभवश्य लज्जा ताम त्वाम नता अस्मा परिपाल्य देवी विश्वम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः चंडिकाय देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध मातर जगतो अखिलस्य प्रसिद्ध विशेश्वरी पाहि विश्व तमेश्वरी देवी चराचरस्य। श्री दुर्गा देव्य नमः। अतः सप्तश्लोकी दुर्गा श्री वाचा देवी तम भक्त सुलभे सर्वकार विधायिनी कलो हि कार सिद्धार्थमुपायं ब्रूहि अतंता देववाचा शरण देव प्रच्छामि कलो सुरेष्ठ साधनाम मया तवेव स्नेह नाप्याम वस्तुति प्रकाशते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगा। ओम ज्ञानी नाम पे चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण महाया महामाया प्रसति दुर्गे स्मृता हरसी भीति में शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मतो शुभम ददासी दरिद्र दुख हार्निका तब दन्या सर्व काट कनाय सदा द्रचिता सर्व मंगल मांगले स्वे सर्वात साधके सनाय त्र्यंबके गौरी नानी नमस्तुते शरणागत दिनाथ परित्राण प्राणे सर्वस्यातिहृदय देवी नानी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय स्त्राइनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोग नशे शान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कमान सकलान विष्टान तोम सीतानाम नागतिंडानाम तमश्रिता है आश्रितां प्रयान्ति सर्व बाधा प्रश्मनम तिलोक शाक्लेश परियमे वतव्य कर्मस्म देवी विनाशनम इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम ईश्वर वाचा सतनाम प्ररक्ष्यामि शृणुस्व कमलानने अस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा ज्या चादा त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपनी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदागति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेक वर्णाचा पाटला पाटलावती पाटंबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मणी महेश्वरी चांद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व महान महाना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दनी मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारणी कुमारी च कन्या च कौशरी होती अति अपरहरा च प्रहरा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त कैसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यह इदम पठे नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम न साध्यम विधते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम धान्यम सुतम जयाम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम कुमारी पूजयित्वा ध्यात्वा देवी सुरेश्वरी पूज एत प्रिया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम तस्य सिद्धिर्भवेद देवी सर्वेश्वरेरपि
राजानो दास्ताम यान्ति राश्रिय महापुण्यात् गुरोचना लक्ष्य कुमकुमिन सिंदूर कर्पूर मधुत्रेन विलिख्य यंत्रम विधिना विदिग्गो भवेत् सदा धारते पुरारी भौमस्य निशामग्रे चंद्रे सद्भिषाम गते विलिख्य पठेत स्तोत्रम स भवेत् संपदाम पदम इति श्री विश्वसारतंत्रे दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम समाप्तम। ओम श्री दुर्गाय नमः। दसवां अध्याय। ओम श्री दुर्गाय नमः। शुंभवध हिंदी में है तो हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। ध्यानम। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु तू दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, वो दुष्ट मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं अतः मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वर ने भयंकर हुंकार शब्द से उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसकी हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखों बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े बेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वता उठ खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी साधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े बेग से दौड़ा। वह समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पंखेरु हो उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय
हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ बध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोलने, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र धार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम ही स्थित हो। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान कर जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान कर रहने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन एवं और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सारंग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दारों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्रों नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वित्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों को महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दारों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा
ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नित्या, संयम परायणा तथा ईसा सबकी अधीश्वरी रूपनी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी धमनी से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्र की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुम अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में, वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ द्वानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विष्णुनाथ की वंदनिया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवता, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोक की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, देवता, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उस दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं व्यप्रचित नाम वाले दानों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनी जा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य सत्ताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक सभी प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी
उस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। अतः तंत्रोक्त देवी सूक्तम, ये हिंदी में नहीं है, हिंदी में कहीं और है, इसलिए इसको संस्कृत में ही पढ़ दे रहे हैं और अपने आप समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकटे भद्राय नित्या परंता अस्मताम रौद्राय। नमो नित्याय गौर्य धात्रे। नमो नमः ज्योत्सनाय चंदूरूपनीय सुखाय सततम नमः। कल्याणाय परंताम वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नृत्ये भू वृत्ताम लक्ष्मे सर्वाण्ये ते नमो नमः। दुर्गाये दुर्गपराय साराय सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णाय धूर्माय सततम नमः। अतिसौम्यातिरौद्राय नता अस्त अस्ये नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुच्छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम धीष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या
भूतेषु सततं तस्य व्याप्ति देव्ये नमो नमः। चितिरूपेण या कृत स्नामेत दव्यापय स्थिता जगत नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अस्तुतासुरे पूर्वं भीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रणा दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद या साम्प्रतं चोदत्ते दैत्य तापितै रश्माभिरीशा च सुरैर नमस्तस्ये या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी। ओम श्री दुर्गाय नमः। कल पढ़ेंगे अतः प्राथमिक रहस्यम, ये हिंदी में दिया हुआ है, कल पढ़ेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिववाच शृणु देवी परच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् एन मंत्र प्रभावं चंडी जापा शुभो भवेत् न कवचम निर्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सुप्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण न दुर्गा पाठ फलम लभेत् अति गुहेत्रम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन सौयोनिरु पार्वती मार्णम मोहनम वश्यम स्तम्भनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् अतः मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कट्टभारिणे नमस्ते महिषादिने नमस्ते सुमंत्रे चरणी शुंभासुरघातनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम करिष्व मे ऐंकारी श्रेष्ठी रूपाय हिरिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी कामरूपिणे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चनघाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चाबिदा नित्यम नमस्ते मंत्रूपिणी धांग धिंग धूं दुर्जटे पत्नी वांग भिंग ऊं वागीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शिं शुं में शुभम कुरु हुं हुं हुंकार रूपिणे जंग 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 जंभनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं छं धी जागरम तोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा सांग सिंह शुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कृष्व में इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेत्वे भक्तैर्नैवदात्मयं गोप्तम रक्षा पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हिनाम सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिरने रोदनम यथा इति श्री रुद्रामलय गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम ओम तत्सत। ओम श्री दुर्गाय नमः। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गति समाप्नोति नातः ब्रह्माद्यासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्त अस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकंप्य अहम् यथेच्छी तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या येन न्यून अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोपत्री त्वं गृहाणा अस्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तव प्रसादत सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाय नमः। जय देवी। ओम श्री दुर्गाय नमः।
ठीक है, हरिओम हरिओम हरिओम।